गुड मॉर्निंग क्लास। आज के लेक्चर में हम आपसे बात करते हैं हार्मोनिक मीन की, जिसको कि HM के नाम से डिनोट किया जाता है। हार्मोनिक मीन ऑफ सीरीज इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक एवरेजेस of the reciprocal of the value if its various items. Harmonic mean is based on arithmetic mean of reciprocals. The reciprocal of a figure is that value which is obtained divided 1 by the value 1 divided by value that we called, इसके थ्रू जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेसिप्रोकल। तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू का यदि हमें रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना है तो 1 में 1 जो है उसको डिवाइड करना है जो वैल्यू है उस वैल्यू से। तो 1 डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू, तो उस वैल्यू को डिवाइड करने पर जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको रेसिप्रोकल के नाम से जाना जाता है। तो हार्मोनिक जो मीन है वो अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स, जो अर्थमेटिक मीन है उसका रेसिप्रोकल्स के रूप में जाना जाता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको रेसिप्रोकल, ये जो रेसिप्रोकल है इस तरह से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड है, तो इसलिए मैं समझता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसको यदि आप चाहें तो इसमें एक रेसिप्रोकल टेबल जो है बुक के एंड में आपको गिवन है, तो उस रेसिप्रोकल टेबल के थ्रू भी जो है आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात आती है कि यूज ऑफ हार्मोनिक मीन क्या है, क्यों इसको प्रयोग में लाया जाता है, स्पेशल यूजेज इसका क्या है। हार्मोनिक मीन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं। हार्मोनिक मीन इज सुटेबल ओनली व्हेन टाइम फैक्टर इज वेरिएबल। इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट बात है कि टाइम फैक्टर, जो टाइम फैक्टर है वो यदि वेरिएबल है एंड एक्ट बीइंग परफॉर्म्ड रिमेन कांस्टेंट, और बाकी जितने भी हैं वो रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहते हैं। द हार्मोनिक मीन इज मेनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज रेट, या एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है या एवरेज रेट यदि हमारे को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए जो है हमारे को जो है हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा एक क्वेश्चंस के माध्यम से, कि हार्मोनिक मीन जो है हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं वैल्यूज ले रहा हूं। एक x हमारे को गिवन है 15 to 50, 15.7, 157, 1.57, 105.7, 10.5, 1.06, 25.7, 0.257।
n इज इक्वल टू है हमारे पास 10, ये 10n हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हमारे को जो है इसका रेसिप्रोकल जो है रेसिप्रोकल x वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया कि जिस भी वैल्यू का रेसिप्रोकल निकालना है 1 डिवाइडेड बाय दैट फिगर, 1 को डिवाइड करना है उस फिगर से। तो 1/15, तो इसकी फिगर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 0.06667, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 250, नेक्स्ट 250 है, तो आ जाएगा 0.00400। फिर है 1 डिवाइडेड बाय 15.7, तो 0.06369, इसको डिवाइड करके आ जाएगा। फिर 1 डिवाइडेड बाय 157, 1 डिवाइडेड बाय 157 ये आ जाएगा 0.00637 ले लेंगे। इसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 1.57, 1.57 को डिवाइड कर देंगे तो 0.63690। फिर 1 डिवाइडेड बाय 105.7, तो 0.0000, इसको डिवाइड करके आ जाएगा 946। फिर है 1 डिवाइडेड बाय 10.5, तो 0.09524। फिर इसके बाद आगे डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.06, 1.06 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.94340। फिर है 1 डिवाइडेड बाय 25.7 को डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.03891। 1 डिवाइडेड बाय 0.257, यह आ जाएगा 3.89100। तो आपने देखा कि हमने सभी जितने भी आइटम्स दिए हुए थे, जितने भी मेजरमेंट्स दे, उनके हमने रेसिप्रोकल को कैलकुलेट कर लिया है। अब इनके रेसिप्रोकल को हम ऐड कर लेते हैं, सिग्मा कर लेते हैं, सिग्मा रेसिप्रोकल। सिग्मा यानी कि इसको टोटल करके आ जाएगा 5.75564, 5.75564। हार्मोनिक मीन का फार्मूला हम अब पुट कर देंगे। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल x अपॉन n। तो रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल x आया था 5.75564 एंड डिवाइडेड बाय n 10 से डिवाइड कर देंगे। रेसिप्रोकल ऑफ, इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 0.5755564। इसको डिवाइड करने के बाद ये आ गया है। अब HM इज इक्वल टू निकाला जाएगा तो
तो इसका भी रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए हमने बताया था कि 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू, तो 0.575564 इससे डिवाइड कर देते हैं, और इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1.7373। दिस इज द योर हार्मोनिक मीन। ये आपका हार्मोनिक मीन है। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जिस भी वैल्यू की आपका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू, 1 को डिवाइड करना है उस वैल्यू से, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। बाद में फार्मूला लगाना है, उसके बाद भी रेसिप्रोकल करना है, तो वही सेम फार्मूला जो है अडॉप्ट करके आप फिर आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि इंडिविजुअल सीरीज का था, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया हार्मोनिक मीन का, कि किस तरह से हार्मोनिक मीन को जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो है हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें जो है जो कि कंटिन्यूस सीरीज का होगा। उसमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। क्लास इंटरवल 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55। मिड वैल्यू x हो जाएगा 5 और 15, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, फिर इसके बाद 20, 30, 40, 50। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है 15, 30, 25, 10 एंड 15। सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल 5, 5, 10, 5, 15, 1, 3, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9। तो इसका फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 95 आ गया। अब रेसिप्रोकल कैलकुलेट करने हैं। रेसिप्रोकल जो है, रेसिप्रोकल एक्स के कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 0.1000। 1 डिवाइडेड बाय 20 0.0500। 1 डिवाइडेड बाय 30 0.0333। ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 40 तो 0.0250 इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। और 1 डिवाइडेड बाय 50 तो 0.00200। ये इस तरह से हमने इसके रेसिप्रोकल्स को कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले हम एक्स के जो रेसिप्रोकल्स है, चाहे डिस्क्रीट सीरीज दी हुई हो चाहे कंटिन्यूस सीरीज दी हुई हो, कंटिन्यूस सीरीज में जो है एक्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स आपको ऑलरेडी कैलकुलेट दिए हुए होते हैं। तो यहाँ मिड वैल्यू के थ्रू जो है आपने एक्स कैलकुलेट कर लिया, उनका रेसिप्रोकल निकाल लिया। अब एफ इंटू एक्स, रेसिप्रोकल ऑफ एफ इंटू एक्स या एक्स इंटू एक्स एफ, तो इनका रेसिप्रोकल निकालेंगे। 15 से इसको इंटू कर देंगे तो 15 इंटू 0.1000, तो ये आ जाएगा 1.5000। ये इसका कैलकुलेट करके आ जाएगा। 30 से करेंगे तो ये तब भी इतना ही आ जाएगा। इसके बाद 25 इंटू 0.0333,
तो यह आ जाएगा 0.8325। फिर नेक्स्ट 10 से को इंटू करेंगे तो 0.2500। अब 15 से इंटू करेंगे तो 0.3000। सिग्मा रेसिप्रोकल x इंटू एफ, ये आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 4.3825 इसको टोटल करके। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू होगा रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल x इंटू एफ अपॉन सिग्मा एफ। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा रेसिप्रोकल है रेसिप्रोकल ऑफ 4.3825 डिवाइडेड बाय 95। तो इसको आगे फिर सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करके जो है HM इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, इसको डिवाइड करके आ गया है 0.04613, इसको डिवाइड करके आया। तो HM आ जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा। इसको फिर 1 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 में डिवाइड कर लेते हैं। वन डिवाइडेड बाय 0.04613। तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू आ जाएगा 21.68 अप्रोक्स। तो यह हार्मोनिक मीन था डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हार्मोनिक मीन के क्वेश्चंस को कीजिएगा, और यदि किसी तरह की कोई समस्या आपको आती है तो उस समस्या के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर्स के साथ। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बताएंगे कल आपको।